स्वागत करते हैं हमारे आज की खास मेहमान का। हमारे साथ हैं मुकेश पटेल जी, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट। स्वागत है मुकेश जी आपका धन दौलत के इस खास शो पर। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आखिरी मौका है टैक्स पेयर्स के लिए कि जितना टैक्स वो बचाना चाहते हैं मार्च 31 से पहले अब वो बचा सकते हैं वित्त वर्ष 2023 के लिए। और आपका पसंदीदा सब्जेक्ट भी है, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है टैक्स प्लानिंग की इस वित्त वर्ष के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? साक्षी, सबसे पहले तो मैं धन दौलत को आई वुड कॉम्प्लीमेंट कि आपने बहुत सही समय पर ये एक स्पेशल शो खड़ा किया है टू सेंसिटाइज द टैक्स पेयर्स कि भाई अभी भी 2 हफ्ते बाकी है, ये चूकिएगा मत। तो जैसे आपने कहा कि किसी ने शुरुआत ही नहीं की है, अब शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आप कहाँ है वो जानना जरूरी जी है। तो बिल्कुल। द फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट कि आपकी क्या टैक्स लायबिलिटी इस साल में आपकी एस्टिमेटेड इनकम पर बन रही है, हम्म। क्योंकि एक बार आप वो जानेंगे तो आप तय कर पाएंगे कि उसमें रिडक्शन करके प्लानिंग करके आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अब लास्ट मिनट टैक्स सेविंग के अगर हम ऑप्शंस के बारे में बात करें तो एक एक करके अगर हम डिस्कस करें, सैलरीड इनकम क्लास के लिए बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। इनमें जो सबसे जी पॉपुलर है वो सेक्शन 80C। इसको जी, यूज करके कैसे टैक्स बचाया जा सकता है? देखिए 80C में सबसे पहले तो सैलरीड वालों के लिए ये ख्याल में रखना है कि उनका जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है जी। उस पर उनको सीधा 80C के दायरे में डिडक्शन मिलता है। ओके। 80C की ओवरऑल लिमिट जो 1.5 लाख है, उसमें बहुत सारे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और एलोकेशंस आते हैं। हम्म। तो पीएफ के अलावा अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं तो उसका भी इसमें समावेश होता है। आप कोई मान लो कि एडिशनली अपने बच्चों के लिए पीपीएफ, जिसको हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहते हैं, या एसएसवाई सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करना चाहते हैं तो उसका भी 80C में आपको फायदा मिलता है। आपके बच्चों की ट्यूशन फीस भी आप भरते हैं जी। तो उसमें भी फायदा मिलता है। तो ये सब चीजों को ख्याल में रखते हुए आपके लिए व्हाट इज आइडियल एंड बेस्ट यू हैव टू डिसाइड। ठीक है। ऐसे में अक्सर ये सवाल आता है कि जो हमारी एफडीज होती है, ज़्यादातर भारतीय फिक्स्ड डिपॉजिट्स में अपने पैसा रखते हैं, क्या वो भी इस जी, सेक्शन में आती है? और अगर नहीं तो इस सेक्शन के तहत एफडी के ज़रिए कैसे निवेश किया जा सकता है? देखिए अगर आप सही एफडी की चुनौती करेंगे तो आपको ये 80C के दायरे में फायदा मिल सकता है, क्योंकि 80C के बहुत सारे जो निवेश के ऑप्शंस हैं उसमें एक टैक्स सेविंग डिपॉजिट का भी ऑप्शन है। और मान लीजिए कि आप सीनियर सिटीजन हैं, जी। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप जो पैसे लगाते हैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट में, तो ये एक टैक्स सेविंग डिपॉजिट और दूसरी सीनियर सेविंग स्कीम, तो इन दोनों में भी निवेश जो आप करते हैं वो 80C के दायरे में आप उसकी टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं, साक्षी। ठीक है। अब जब हम सैलरीड क्लास की बात कर रहे हैं मुकेश जी, एक एचआरए कंपोनेंट होता है हर एक की सैलरी में। इसके जी, ज़रिए जो लोग रेंट पे रहते हैं, वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचा सकते हैं? बिल्कुल। यू सी एक्चुअली सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए ये जो हाउस रेंट अलाउंस का जो एक स्पेशल एग्जम्पशन है वो आपको कंप्यूट करना हालांकि जरूरी है, क्योंकि उसमें कुछ नियम ऐसे हैं कि जो आपकी सैलरी है बेसिक, तो उसके 10% से ज्यादा अगर आपने जितना रेंट चुकाया है वही अमाउंट को एचआरए एग्जम्पशन के दायरे में लिया जा सकता अच्छा। है। ठीक है। उसके अलावा जो आपने एक्चुअल रेंट पे किया है उससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता है। ओके। तो उसकी जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर आप रेंट चुकाते हैं तो आपको एचआरए का जो सेक्शन है, सेक्शन 10(13) उसमें आपको गिनती करके, हालांकि ये जरूरी है कि आपके एम्प्लॉयर को इसके बारे में आप इत्तला दें, क्योंकि बिल्कुल। एम्प्लॉयर को पता नहीं होगा तो वो तो टैक्स काट लेगा। अब आप पूछेंगे कि एम्प्लॉयर को बताया नहीं तो मैं क्या ये एग्जम्पशन इसका नहीं ले सकता हूं? जरूर ले सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि आपका टैक्स कट चुका होगा। आप जब रिटर्न फाइल करते हैं तब ये एग्जम्पशन क्लेम करके आप रिफंड ले सकते हैं जरूर।
और ठीक है। मान लीजिए आपको एचआरए नहीं मिल रहा है पर आप हाउस रेंट चुका रहे हैं, जी। तो इसके लिए एक अलग सेक्शन है, सेक्शन 80GG, तो ओके। उसमें आप इसका फायदा ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।